आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह आप देखिए एमपीपीएससी। दोस्तों एमपीपीएससी का नाम सुनकर के अदर स्टेट के विशेषकर जो राजस्थान के अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को अवॉइड न करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एमपीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 3 मार्च को आयोजित की जाने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और अब ये भर्ती परीक्षा कब आयोजित की जाएगी इसकी फिलहाल कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। वजह ये भर्ती जो है ये कोर्ट केस के अंदर फंस चुकी है। तो ये पूरी जो न्यूज़ है वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर विस्तार से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लंबी उलझी, आयोग की याचिका खारिज, अब डबल बेंच में जाने का ही रास्ता या दें 10 साल की राहत। मैं आपको एक साथ समझाऊंगा, 1 मिनट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में लंबा कानूनी पेंच फंस गया है। अब ये कब होगी कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस मामले में पीएससी द्वारा लगाई गई रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर के जो मध्य प्रदेश के अंदर दो पीठ है और मुख्य पीठ है ग्वालियर हाई कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट, तो उनके द्वारा इस भर्ती परीक्षा को लेकर के अलग अलग डिसीजन दिए गए थे। एक मैटर के अंदर, एक समान मैटर के अंदर अलग अलग डिसीजन दिए गए थे। सबसे पहले अपन बात करें ग्वालियर हाई कोर्ट की, तो ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो मध्य प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे और जो ओवर एज हो गए थे उन्होंने इस भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल करने की मांग को लेकर के और एक याचिका दायर की थी। ठीक है, और उस याचिका के अंदर उन्होंने जो मध्य प्रदेश कार्मिक विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को आधार बनाया, जिसके तहत जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो ग्वालियर हाई कोर्ट ने इन गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की इस याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी को यह आदेश दिया कि वह इनको भर्ती प्रक्रिया के अंदर शामिल करे। ठीक है, जो अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का विंडो है वो खोले और इनको फॉर्म फिलअप करने की इजाजत जो है प्रदान करे। इसी मुद्दे के ऊपर जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा इस मुद्दे पर एक दूसरा डिसीजन दिया गया। उसमें जबलपुर हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि एमपीपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो गेस्ट फैकल्टी को 10 वर्ष की छूट संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये दोनों जो है आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जो भर्ती का है वो बाद में जारी किया गया है और छूट का जो नोटिफिकेशन है वो पहले जारी किया गया है। तो ऐसे में किसी भी नोटिफिकेशन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। यानी सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन है या तो वो जिस डेट को जारी किया जाता है उस डेट को लागू किया जा सकता है या उसके आगे की डेट से लागू किया जा सकता है, लेकिन बैक डेट से जो है कोई भी नोटिफिकेशन लागू नहीं किया जा सकता। और चूंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो बाद में जारी किया गया है, भर्ती का विज्ञापन पहले जारी किया गया था, इस वजह से इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान नहीं की जा सकती और इस भर्ती के अंदर इनको शामिल नहीं किया जा सकता। तो जो एमपीपीएससी था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग था, उसने जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इस डिसीजन को आधार बना करके और ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर उसके निर्णय को चेंज कराने के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर की थी, रिव्यू याचिका जो है वो दायर की थी। अब इस रिव्यू याचिका को ग्वालियर हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके पीछे 2 तर्क दिए गए। पहला तर्क ग्वालियर हाई कोर्ट के द्वारा ये दिया गया
कि वह खुद अपने द्वारा दिए गए आदेश को रिव्यू नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा तर्क उसके द्वारा ये दिया गया कि उसे मतलब एमपीपीएससी को रिव्यू पिटीशन जो है, रिव्यू याचिका जो है वो हाई कोर्ट की डबल बेंच में दायर करनी चाहिए, और इस आधार पर उसने ये जो रिव्यू पिटीशन थी वो खारिज कर दी। अब स्थिति जो है वो ये बन गई है कि या तो एमपीपीएससी के द्वारा डबल बेंच के अंदर याचिका दायर करनी होगी, और या फिर जो गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं उनको फॉर्म फिलअप करने की छूट प्रदान करनी होगी, और दोनों ही परिस्थितियों के अंदर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। अब आप विस्तार के साथ में इस न्यूज़ को देखिए। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में लंबा कानूनी पेंच फंस गया है। अब ये कब होगी कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस मामले में पीएससी द्वारा लगाई गई रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है, और साफ कह दिया है कि वह खुद अपने आदेश को रिव्यू नहीं कर सकती, उसके पास डबल बेंच में जाने का ही रास्ता है। इस आदेश के क्या मायने हैं वो आप समझिए। मैंने यद्यपि विस्तार से आपको समझा दिया है, जो लिखित बात है वो भी आप देखिए। इस आदेश का मतलब है कि या तो आयोग को याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को उम्र में 10 साल की छूट सीमा देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कराने की विंडो खोलनी होगी, और या फिर दूसरा विकल्प है कि वह मध्य प्रदेश शासन से चर्चा करे, इस मामले में डबल बेंच में जाए और रिव्यू याचिका दायर करे। लेकिन ये दोनों ही प्रक्रिया में लंबा समय लगना तय है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका के आधार पर उम्मीदवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 10 साल की छूट देने की बात कहते हुए फॉर्म भराने के आदेश दिए थे। आयोग ने इसमें रिव्यू का आवेदन लगाया, जिस पर सुनवाई हुई। इसके बाद आदेश जारी हुआ। याचिकाकर्ता का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञप्ति 30 दिसंबर 2022 को आई, अंतिम तारीख 19 मार्च 2023 थी। मध्य प्रदेश शासन ने 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर 10 साल की छूट का प्रावधान रखा। इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने याचिका को सही माना। वहीं आयोग ने कहा कि 11 जनवरी 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि विज्ञप्ति पहले जारी थी और उम्र छूट सीमा बाद में थी, ऐसे में नोटिफिकेशन बूथलक्षी प्रभाव से नहीं आ सकता। लेकिन वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि एक आदेश जबलपुर का इसके पहले 19 अक्टूबर को भी आया था, जिसमें छूट मान्य की गई थी, और इसमें रिव्यू में भी याचिका खारिज की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हाईकोर्ट ने क्या कहा वो आप देखिए। इन सभी पक्षों को सुनने के बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा कि वह अपने स्तर पर इस आदेश को रिव्यू नहीं कर सकता। साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व अन्य केस के रेफरेंस देते हुए इसे रिव्यू करने से इनकार करते हुए आयोग की सभी याचिकाएं निरस्त कर दी। तो अब एमपीपीएससी के पास में दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं। या तो वो जो और एज अभ्यर्थी हैं उनको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग विंडो खोल करके फॉर्म फिलअप करने और भर्ती प्रक्रिया के अंदर शामिल करने का अवसर प्रदान करे, या फिर वो हाई कोर्ट की डबल बेंच के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर करे। और दोनों ही मामलों के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी खींचने वाली है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।